let's start our today's session. And yesterday we had left with some permissions part. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक परमिशंस वाला पार्ट बनाया था और उसको हमने यहाँ पर सेट किया था, राइट? हेलो, ठीक है। यस सर। जो यस्टरडे जो हम लोगों ने काम किया था उसमें यहाँ पर सबसे पहले चेक किया था कि यहाँ पर हमारा जो बिल्ड एसडीके वर्जन है वो कौन सा है। मतलब जो हमारा एसडीके वर्जन है वो ओरियो से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर एसडीके वर्जन जो है वो, क्योंकि हमारे पास जो हमें कैमरा ओपन करना है वो कैमरा बेसिकली क्या है, हमारा एक डेंजरस परमिशन के अंडर में आता है। तो डेंजरस परमिशन के अंडर में आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी परमिशन को कुछ इस तरीके से सेट करना पड़ेगा ताकि जब हम अपनी एप्लीकेशन ओपन करें तो वो पहले हमसे परमिशन के लिए कहे, अलाउ करने के लिए कहे कि कैमरा आपको ओपन करना है तो पहले परमिशन अलाउ करिए। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो ओरियो के अबव होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, इफ लिखा, इफ build डॉट वर्जन डॉट एसडीके इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू build डॉट वर्जन कोड्स डॉट जीरो, सॉरी ओ। ठीक है, तो ओ का यहाँ पर मतलब क्या है, एपीआई लेवल 26 एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओ का मतलब ओरियो ओवरव्यू की बात कर रहे हैं या ओरियो वर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया चेक फॉर परमिशन। यहाँ पर हमने एक मेथड सेट किया सबसे पहले चेक फॉर परमिशन। तो चेक फॉर परमिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी परमिशन ग्रांट हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर हमारी परमिशन ग्रांट हुई है देन इट्स ओके, और अगर परमिशन नहीं ग्रांट हुई है तो हमें ये परमिशन डिनाइड का मेंशन कर दे या शो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिखा एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट मेथड होता है चेक सेल्फ परमिशन, और यहाँ पर हमने दिस लिखा, या मेन एक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं या कैमरा एक्ट, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक, कॉमा देन मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा, मतलब हमें कौन सी परमिशन को ओपन करना है, कैमरा परमिशन को ओपन करवाना है, इस वजह से हम लिखेंगे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा इज नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। मतलब अगर पैकेज मैनेजर के थ्रू अगर आपकी परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी परमिशन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब प्रॉम्प्ट करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा न्यू स्ट्रिंग एरे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा कॉमा आरसी कोड। तो ये जो आरसी कोड है ये बेसिकली हमारी एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर वैल्यू है जिसको हमने 999 सेट किया हुआ है। वट आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने लिखा पब्लिक वॉइड टेक पिक्चर। तो अब ये जो टेक पिक्चर वाला मेथड है इसके अंदर हमने लिखा है व्यू। तो अब ये जो व्यू मेथड लिखा हुआ है इसका काम क्या होगा, यहाँ से हमें जो अपनी डिस्प्ले वाली एक्सएमएल बनाई थी, सॉरी डिस्प्ले कर कैमरा वाली एक्सएमएल बनाई थी, उसके अंदर एक मेथड दे देंगे ऑन क्लिक मेथड, बटन के अंदर एक मेथड दे देंगे ऑन क्लिक टेक पिक्चर। तो जो हमने यहाँ पर मेथड बनाया पब्लिक वॉइड टेक पिक्चर वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये मेथड हमारा बटन के क्लिक इवेंट पर चलेगा। क्लियर है गाइस, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया था, कल जो हमने देखा था वो ये था कि हम रिक्वेस्ट परमिशन लगा रहे थे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट परमिशन के अंदर हमने मेथड लगाया ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। मतलब जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो परमिशन के लिए जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमने यहाँ पर सेट किया इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू आरसी अंडरस्कोर कोड। ठीक है, मतलब अगर रिक्वेस्ट कोड हमारा आरसी कोड के बराबर है और हमारी जो ग्रांट रिजल्ट की जो वैल्यू है, जो कल एरर दे रहा था वो हमने सही कर दिया है, ग्रांट रिजल्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो परमिशन को ग्रांट किया जाएगा वो कौन से नंबर की है, अगर वो 0 से बड़ी है। ठीक है, और पहली परमिशन हमने सेट करी है जो कि एरे की है, वो हमारा 0 इंडेक्स में पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। तो पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड अगर होता है तो टोस्ट करेगा ये, मतलब अगर परमिशन ग्रांट हो जाती है तो ये बताएगा परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, और अगर परमिशन ग्रांट नहीं होती है तो ये बता देगा परमिशन डिनाइड। ठीक, तो अगर हमने परमिशन ग्रांट कर दी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमने एक इंटेंट डाला टेक पिक्चर के अंदर, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट
मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर, और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर दिया। मतलब जब हमारा इंटेंट हमारे मीडिया स्टोर एक्शन इमेज कैप्चर को कॉल करेगा, यानी कि कैमरा को ओपन करेगा, तो जैसे ही ओपन करे और बटन क्लिक हो, तो जो भी इमेज आपकी क्लिक होती है उस इमेज को क्लिक करके वो हमें डिस्प्ले करवाए, कहां पर, इमेज व्यू पर। तो उसके लिए क्या होगा, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, यहां पर हमारे पास ये आया, और इसके अंदर हमने क्या किया, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। तो जब एक्टिविटी रिजल्ट काम करेगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट कोड को हमने चेक किया, क्या रिक्वेस्ट कोड हमारा 999 ही आ रहा है, हाँ। और रिजल्ट कोड को हमने क्या किया, रिजल्ट ओके, हाँ, मतलब जो आपने इमेज क्लिक करी वो सही आ गई है, ठीक। और डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब आपका इंटेंट चला तो उसने इमेज कैप्चर करी तो वो ब्लैंक नहीं है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आ रहा है। तो अब हमने जो वैल्यू लेके आया उसके लिए हमने क्या किया, बिटमैप फोटो इज इक्वल्स टू बिटमैप डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट गेट डेटा, ये स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हैं, वट एवर, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमने डेटा क्या कहते हैं बटन क्लिक किया और उसने कैमरा ओपन किया, और कैमरा ओपन करने के बाद इमेज ली, तो वो इमेज हमें डिस्प्ले करवानी है कहां पर, इमेज व्यू पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिटमैप फोटो। तो ये काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसको एक बार रन कराते हैं और देखते हैं कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं। तो ऐप हमारी इंस्टॉल हो जाती है, ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है। देखिए जैसे ही हमारी ऐप इंस्टॉल होती है सबसे पहले हमें परमिशन ग्रांट करने के लिए कहता है, दिख रहा है, हेलो, ठीक है। तो परमिशन ग्रांट करने के लिए कह रहा है कि अलाउ बैच 8 to 9 टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। मतलब आपसे ये कह रहा है कि आप इसको अलाउ करने के लिए, मतलब इसको पिक्चर को लेने के लिए आप परमिशन को ग्रांट करिए। हमने कहा नहीं, तो इसने क्या किया, कर दिया, परमिशन डिनाइड कर दिया, मतलब हमने परमिट नहीं किया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, हमने यस कैमरा सर। को हाँ, ठीक है, परमिशन को अलाउ नहीं किया है, ठीक। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पर दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन किया, और जैसे एप्लीकेशन ओपन किया इसने फिर से हमसे पूछा कि आपको कैमरा ओपन करना है कि नहीं ओपन करना है। तो अब की बार हमने कहा कि हाँ, परमिशन को हमने ग्रांट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, परमिशन ग्रांटेड। और अब हम क्या कर सकते हैं, टेक पिक्चर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम पिक्चर क्लिक करने के लिए ओपन करेंगे, ये हमारे पास इमेज आ रही है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, सेट किया, तो क्लिक किया कैमरा पे, और ये हमारी इमेज कैप्चर हो गई, ठीक है। इमेज कैप्चर हो गई, और इमेज कैप्चर होने के बाद हमने इसका यस कहा, और ये इमेज हमारी यहाँ पर दिख रही है। इज दैट क्लियर गाइस? तो सर इसमें फुल मैसेज भी आया था ना, डू नॉट अगेन मैसेज वाला, उस पे अगर कोई क्लिक करता है तो फिर किस पे? उसमें। हाँ अच्छा, वो छोटा सा जो बॉक्स बन के आया हाँ सर, है हाँ ना, सर। तो वो ये कर देगा कि आपसे वो बार बार पूछेगा ही नहीं। तो सर कोई अगर अलाउ नहीं करेगा तो फिर मैसेज नहीं आएगा, तो फिर अलाउ का आपका कैमरा चलेगा, आएगा? सीधी सी बात है, तो आपको अलाउ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन ये नहीं क्या होता सर, है कि अगर जैसे किसी ने अलाउ नहीं किया और फिर उसको अलाउ करना हो तो फिर मैसेज नहीं आएगा ना वो तो। हाँ, तो फिर आपको ऐप डिलीट करके फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि अगर आपने अलाउ मतलब उसको सेट करवा दिया कि नहीं आपको परमिशन अलाउ नहीं करवानी है, तो जितनी भी नंबर ऑफ परमिशन होंगी वो कोई भी इनेबल्ड नहीं होगी, वो सब डिसेबल्ड होती चली जाएंगी। मतलब जनरली क्या होता है कि जब भी कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो देखा होगा ना कि वहां पर 3-4 बार वो पूछता है कि कैमरा, लोकेशन, साउंड, माइक्रोफोन, ये सब करने के लिए कहता है, ठीक है। तो वो जब परमिशन आप देते हो तो वहां पर इस जगह पर देखिएगा, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी कैमरा वाली, हाँ। है ना, इस जगह पर एक स्ट्रिंग कैमरा वाली बनाई थी। तो बस आप यहाँ पर कॉमा कर करके जितनी भी परमिशंस आप देना चाहते हो वो सारी परमिशंस यहाँ पर लेते चले जाओ, वो एक एक करके आपको प्रॉम्प्ट करता जाएगा। समझ में आया? तो सर उसमें एक सेटिंग भी तो रहती है एप्लीकेशन में, मतलब अपने को कौन कौन सी परमिशन देनी, बस वही दे हाँ, सकते हैं अपन। वही वही जैसे तो कह रहे हैं, लेकिन लोकेशन हम की नहीं देनी। एग्जैक्टली वही जो परमिशन आप देना चाहते हो। अगर आप देखो यहाँ पर ये हमारी ऐप थी, ठीक है, इसको हम एक बार अनइंस्टॉल करते हैं। देखिए ये हमने एक बार अनइंस्टॉल किया, ठीक, और अनइंस्टॉल करने के बाद ओके कर दिया, ठीक, ये हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गई। अब दोबारा से हम रन कराते हैं। अब ये देखो हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है,
अब जैसे इंस्टॉल हुई देखो इसने पहले पूछा है कि आपको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं, मान लीजिए ये हमारी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो गई और इसको हमने यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया, मतलब ऐप अभी हमारे पास बनी हुई है, डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं यहाँ पर, और सेटिंग्स के अंदर परमिशंस के अंदर देखिएगा यहाँ पर एप्स दिया होता है परमिशन, ठीक है। और ऐप परमिशन दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐप परमिशंस, है ना। हाँ। यहाँ पर ऐप परमिशन में कौन सी परमिशन आपको देनी है, मतलब कौन सी परमिशन आपको चूज करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी परमिशन होंगी उसमें देखो कैमरा वाला यहाँ पर सेट किया हुआ है कि कैमरा कौन कौन सी परमिशन यूज कर सकता है। देखो यहाँ पर लिखा बैच 8 to 9, हाँ। दिख रहा है 8 to 9, इसमें कोई भी परमिशन ग्रांटेड नहीं है, समझ में आया। क्योंकि अभी हमने परमिशन को अलाउ नहीं किया हुआ है, इसलिए परमिशन हमारी अभी इनेबल्ड नहीं है, क्लियर है। ओके। है ना। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं और इसको क्लियर ऑल करके दोबारा से एप्लीकेशन अपनी ओपन करते हैं, ठीक है। तो दोबारा से जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इसने फिर से कहा कि पिक्चर लेने के लिए अलाउ करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अलाउ करवा दिया, तो इसने क्या, परमिशन ग्रांटेड। तो अब वापस से अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर जाके सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ गया ऐप परमिशन नोटिफिकेशन पर आए, ऐप परमिशन के अंदर गए और यहाँ पर देखिएगा कैमरा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इनेबल्ड हो गई कि नहीं, हाँ। आ गया समझ में। ओके। तो सर पर्टिकुलर हर चीज के लिए अलग करना पड़ेगा प्रोग्राम, जैसे लोकेशन के बिल्कुल। लिए बस अगर आपको जैसे लोकेशन वगैरह के लिए करना है तो बस आपको यहाँ पर कॉमा लगा लगा के एक एक परमिशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो आप जो जो अलाउ कर दोगे, हाँ जो जो अलाउ कर दोगे वो इनेबल्ड हो जाएंगी, बाकी सब डिसेबल्ड हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो इसको एक बार बना लीजिए, कोड कर लीजिएगा। सर वो मैनिफेस्ट वाला जहाँ पे आपने बोला कॉमा लगा के करना है, हाँ वहाँ पे कॉमा उसमें स्ट्रिंग वाले जो करली ब्रेसेस लगे हुए हैं उसके अंदर ही कॉमा लगाना है। हाँ, इसी जो करली ब्रेसेस लगाए हुए हैं यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा। तो इसी के अंदर क्योंकि एरे बनी हुई है ना, तो कॉमा लगा लगा के तो एरे बनाओगे। ठीक नहीं, मेरे को लगा वापस से नई स्ट्रिंग बना के नहीं, इसी के अंदर एक, क्योंकि ये मतलब रिक्वेस्ट परमिशन है ना, तो कौन कौन सी परमिशन आपको रिक्वेस्ट करनी है वो सब एक एक करके अलाउ करता जाएगा। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो परमिशन आपने कैमरा के लिए कही है वो परमिशन आप यहाँ पर मतलब मेंशन करवा दो। तो कितने टाइप की परमिशन ले सकते हैं हम? कितने टाइप की परमिशन ले सकते हैं? जैसे देखो परमिशन सब 3 तरह की होती हैं। 3 हमने बताया था ना, एक नॉर्मल परमिशन होती है, एक सिग्नेचर परमिशन होती है और एक डेंजरस होती है। नहीं, जैसे इसमें कैमरे के लिया है तो इमेज ले सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं। हाँ बहुत सारी। अभी आगे जब पढ़ोगे ना तो अभी हम लोग आगे मैप बनाएंगे, मैप का यूज करेंगे, क्या कहते हैं, इंटरनेट का यूज करेंगे, बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे, तो उन सब की परमिशन को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके सर, परमिशन लेना जरूरी है क्या? ठीक है, समझ में आया? ओके। हाँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मैनिफेस्ट बनाइएगा, मैनिफेस्ट करे सॉरी एक्सएमएल बना लीजिएगा। अगर कल नहीं बनाई थी तो ये पहले एक्सएमएल बना लीजिए और फिर हम लोग आगे इसको कोड आप बना के देखो, मतलब अपनी फोन पर चला के देखो आप लोग। सर परमिशन लेना जरूरी है? क्या कह रहे हो? हेलो सर परमिशन लेना जरूरी है क्या? अजय, तुम्हारी आवाज बहुत लो आ रही है, क्या कह रहे हो? सर वो बोल रहा परमिशन लेना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, क्योंकि बताया ना कि जो हमारी एप्स होती हैं वो हमारे जो फोन का जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने की कोशिश करती हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे अगर कोई ऐप है, जैसे आपने प्ले स्टोर से कोई ऐप आपने डाउनलोड करी, ठीक है। हाँ। अब आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ली लेकिन वो अनसिक्योर्ड ऐप है, ठीक है। जैसे हैकर्स होते हैं तो हैकर्स क्या करते हैं, वो इस तरीके की फेक एप्स बना के प्ले स्टोर पर डाल देते हैं, या किसी गेम, जैसे गेम आप लोग खेलो तो उसके बीच में एड्स आते हैं कि नहीं? ठीक है, कि फला ऐड का, वो फला गेम का डाउनलोड करिए, फ्री डाउनलोड करिए, ये वो दुनिया भर का अलग अलग एड्स आते रहते हैं। तो अगर आपने बाई चांस उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, और डाउनलोड होने पर वो आपसे कहेगा कि लोकेशन की सर्विस अलाउ करिए, माइक्रोफोन की सर्विस अलाउ करिए, कैमरा की सर्विस अलाउ करिए, तो आपने बिना देखे उसको अलाउ करते चले गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
तो अब क्या होगा कि जो हैकर होगा वो क्या करेगा, एक सर्विस बना लेगा, और सर्विस क्या करेगी, जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन में आपने वो फोन पर इंस्टॉल किया, तो वो आपके सारे कंटेंट को क्या करने करेगा, हैक करना शुरू कर देगा। तो आपकी पिक्चर्स हो गई वो आपकी हैक हो जाएंगी, आपकी लोकेशन जो होगी वो हैक हो जाएगी, क्या कहते हैं आपका जो मान लीजिए आप कैमरा आपने अलाउ किया उस फेक के, तो कभी भी कैमरा ऑन हो जाएगा, और जो भी कहीं आसपास कहीं पर भी आप बैठे होगे वहां आसपास की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से थ्रेटनिंग्स, मेल्स और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे किसी भी सर्विस को एक्सेस करने की, अगर वो खास करके डेंजरस परमिशन में आती है, तो अब तक आपका फोन उस सर्विस को नहीं चलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। तो परमिशंस इसलिए दी जाती हैं। क्लियर है? सर बहुत सारी एप्स में परमिशन का आता ही नहीं कुछ, तो फिर देखो जो ओल्ड फोन होते हैं जैसे कि लॉलीपॉप हो गया, या इसके नीचे वाले जो फोन होते थे जेली बीन वाले, तो उसमें क्या होता था, एंड्रॉइड आपको फ्रीडम देता था कि अरे कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली यूज करो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ये देखा गया कि इससे क्या कहते हैं मैलिशियस एक्टिविटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका यूजर है उसका डेटा जो होता है वो अनऑथराइज एक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लॉलीपॉप के बाद यानी मार्शमैलो के बाद से इस सिक्योरिटी परमिशन को अप्लाई कर दिया गया। समझ में नहीं आया? सर, अभी सर लेटेस्ट मोबाइल में भी बहुत सारे एप्स ऐसे रहते हैं जो नहीं मांगते हैं लोकेशन। ये तो डिपेंड करता है, लेकिन जितना भी नई एप्स होंगी, जितने भी आपकी सिक्योर्ड और ऑथेंटिक एप्स होंगी, वो पहले इंस्टॉलेशन के समय में ही वो आपसे पूछ लेंगी कि आपको कौन कौन सी सर्विस देनी है। जैसे मान लीजिए आप गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करिए, वो क्रोम इंस्टॉल करिए, ठीक है, या क्रोम से आपको ये भी गाना डाउनलोड करने की कोशिश करो, वो पहले कहेगा, आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने कंटेंट उसको क्या कहते हैं फाइल स्टोरेज को एक्सेस करने देना चाहते हो कि नहीं, कि क्रोम इसको एक्सेस करे कि ना करे। पूछता है कि नहीं पूछता है, कभी ध्यान दिया इस चीज का? सर जैसे मैं एक किसी ऐप का सर क्लोन बना लो, और सर वो जैसे फेक ऐप रहता है, क्लोन बना लिया और सर उससे फिर भी डेटा हैक होता है, मतलब कि परमिशन दे दिया सर, हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा सर कि मतलब कि वो फेक है और हमारा डेटा भी मतलब उसके पास ना जाए? जिस जिस जो मतलब जेन्युइन एप्स नहीं होंगी वो सीधे सीधे पता चल जाएंगे कि अरे ये लिंक तो कहीं और से आ रहा है। जी ठीक है, ये लिंक आपका मेल से आ रहा होगा, कोई भी आपके पास मेल, फर्जी मेल, मतलब बिना सब्जेक्ट का कोई मेल आ रहा होगा, या कोई भी लिंक आ रहा होगा, या आपका ऐसा लिखा होगा कि यू हैव वॉन 25,000 करोड़ रुपीज इन योर समथिंग समथिंग। ठीक है, तो टू डाउनलोड दैट अमाउंट, और ये जो भी है उसका एक लिंक दे दिया होगा। अब जैसे ही आपने उस लिंक पे हिट किया बिना सोचे समझे, बस आपकी सर्विसेज चालू हो गई। तो सर उसी लिंक पे सर सारी सर्विसेज को मतलब ऑटोमेटिक वो अनेबल कर देगा? जर्नली क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं ना वो काम यही करते हैं कि वो एक एपीके बना लेते हैं मोस्ट ऑफ द Yes. टाइम। वो एक एपीके डेवलप करते हैं, और वो एपीके क्या होती है, वो आपके भाई जाहिर सी बात है, ये तो वो एक तरकीब होती है ना, एक आइडिया होता है कि आजकल एंड्रॉयड फोन तो सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सभी को Yes, sir. पता है कि एपीके से क्या होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। तो Yes, अब sir. किसी ने मतलब हो सकता है नोनली और अननोनली उसने वो ऐप डाउनलोड कर ली, तो उसको तो लग रहा है कि अरे हम तो गेम खेल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन पीछे उसका कंटेंट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। Yes, sir. आया समझ में? इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी आपके अननोन मेल्स आती हैं उनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, सीधे स्पैम में या ट्रैश में डाल देना चाहिए। ठीक है, जो भी ऐसा कुछ लिख के आ रहा है कि आपने 2 करोड़ रुपए जीता हुआ है, और इस तरह की जो मेल्स आती है ना, इनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। रीजन वही है, क्योंकि जैसे ही आपने लिंक पर हिट किया, ठीक है, आपके ट्रोजन्स जो होंगे वो तुरंत आपकी मशीन में क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे, वो आपका डेटा क्या होना शुरू कर देंगे, जिसने भी भेजा होगा, जिसने भी वो हैकर ने वो ट्रोजन भेजा है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, Yes. तो अगर Yes. आपने इस तरह की कोई मैलिशियस ऐप डाउनलोड कर रखी है, और आप मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, या कोई भी इस तरीके की बैंक की ऐप यूज करते हो, तो जैसे ही आप पासवर्ड हिट करोगे, ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड किसी और के पास पहुंचता रहेगा। Yes. ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ओटीपी आएगा, तुरंत वो ओटीपी किसी और के पास पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir.
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही सोच समझ के जो सर्विसेज होती हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं रन टाइम में, कि अगर यूजर नहीं चाहता है कि वो कैमरा अलाउ करे या माइक्रोफोन अलाउ करे, तो आप अपनी एप्लीकेशन पे उस चीज को यूज नहीं कर सकते, वो सर्विस ही नहीं चलेगी सर बेसिकली। जैसे वो प्राइवेसी पॉलिसी रहती है इन लोगों की सबकी, जैसे अपन कोई वेब ऐप या कुछ कर रहे हैं डाउनलोड, वेबसाइट डेस्कटॉप ऐप हाँ डाउनलोड कर रहे हैं, हाँ तो उसमें जैसे प्राइवेसी पॉलिसी वो बोलता है एक्सेप्ट करने को, हाँ। तो उसमें भी रहती है क्या परमिशंस के प्राइवेसी लिए? पॉलिसी, देखो प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब वहां पर ये होता है कि जो आपका जेन्युइन डेटा है, यानी कि मान लीजिए आपने जो क्रेडेंशियल्स डाले हुए हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड, है ना, यस सर। मतलब मोस्टली ऐप में आपने देखा होगा ना कि गूगल से लॉगिन करिए, फेसबुक से लॉगिन हाँ करिए, गिटहब से लॉगिन करिए, ट्विटर से लॉगिन यस करिए, सर। होता है कि नहीं होता है? तो आपने तो फेसबुक गूगल पे अपना अकाउंट बना रखा है, ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर आपने इस तरह का कोई काम किया हुआ है जिस पर आपने फेसबुक या गूगल से लॉगिन किया हुआ है, तो वो क्रेडेंशियल्स आपके सेफ रहेंगे, मतलब वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसको आप यूज कर रहे हो, जो प्राइवेसी पॉलिसी दे रहा है, वो आपकी उन कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकती है। अगर वो एक्सेस करती है तो आप उसका वायलेशन करते हो और आप लीगली उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। अच्छा समझ में ठीक आया है। कि नहीं? यस सर सर। एक्सेस तो कर सकता ना, पर वो हाँ, एक्सेस तो कर सकता ना, जैसे किसी ने गूगल से किया है तो वो उसका ईमेल आईडी कर जो भी सकता है, पासवर्ड। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ही यही होता है कि आप सिक्योरिटी अगर, ब्रीच होने पर। हाँ, सिक्योरिटी ब्रीच होने पर, मतलब अगर आपको लग रहा है यार नहीं कुछ गड़बड़ है हमारे फोन में, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है, ठीक है, या मेरे अकाउंट से पैसे अपने आप डिडक्ट हो जा रहे हैं, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली पैसा कैसे डिडक्ट हो रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन अगर होती है, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत उस चीज के अगेंस्ट में, मतलब ये कब होगा, जब आपने इस तरह की कोई प्राइवेसी पॉलिसी पे चेक लगा के किया होगा, और वो ऐप या वो एप्लीकेशन या जिस वेंडर ने बनाई है उसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो कि इस इवेंट के बाद, मतलब इस दिन मैंने ऐप डाउनलोड करी, उसके नेक्स्ट दिन से मेरा पैसा कटने लगा, ठीक है, तो वो पूरा एक लॉग जनरेट होता है, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, तो वो एक साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा पार्ट है पूरा। ओके सर। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? सर ये सीसीटीवी कैमरास और ये रहते हैं, जैसे कुछ मूवीज वूवीज रहती है, इनमें भी दिखाते हैं ना कि ये सीसीटीवी कैमरास रहते हैं, इनको हैक करता है हाँ हैकर्स। कोई सा भी सिटी में या अपने कुछ डिजायर्ड लोकेशन है, उस रेडियस के अंदर जितने भी कैमरास हैं वो सारे एक्सेस एक साथ हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो परमिशन, वो तो उसकी तो परमिशन ही नहीं ली अपन ने, तो वो कैसे एक्सेस करेगा? देखो होता क्या है कि जो सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपना एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर खुद बनाती है, हाँ ठीक है, मतलब वो अपना हाँ। एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जिसको सिक्योरली वही यूज कर सकती है और कोई नहीं यूज कर सकता, हम्म। ठीक। या फिर जो सीसीटीवी उस कंपनी का लगवा रहा है, जैसे सी प्लस नाम से एक कंपनी आती है जो सीसीटीवी कैमरा लगाती है, सी प्लस के नाम से आता है, अक्सर मैच एच के बीच में ऐड आता है सी प्लस, सीपी प्लस हाँ करके कुछ आता आता है ना, ऐसे करके सिक्योरिटी कैमरास, है ना। तो वो हाँ अपने पास क्या होता है एक सॉफ्टवेयर रखती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सीसीटीवी कैमरा को आपने डीवीआर से कनेक्ट कर सकते हो, और वो डीवीआर क्या करेगा, आपके फोन पर वीडियो भेजता रहेगा, मतलब आप लाइव कनेक्ट कर सकते हो कि आपके फोन पर आपके प्रेमाइसेस में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी आप चीजें हाँ। इंटरनेट से देख सकते हैं लाइव यस स्ट्रीम। सर। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो इसको बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ओके सर।
कैमरा एक्ट खोल देंगे। हो गया इतना, यहाँ पर एग्जाम्पल बन गई। यस ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, आप इसको ओपन कर देते हैं और इसको बना के देख लीजिएगा एक बार। हो गया गाइस, कहाँ तक बना लिया? यस हेलो, थर्ड यस सर, स्क्रॉल करता। हेलो गाइस, कहाँ तक बना लिया?
हेलो, यस मृत्युंजय, अजय, सतीश, सुनील, विक्रांत। सर लाइन 52 चल रही है। ओके, कोई एरर हो तो बता देना, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना एक बार। हेलो, यस गाइस, कहाँ तक आ गया? हेलो, यस विक्रांत, मृत्युंजय कहाँ तक बना लिया? सुनील, सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, कहाँ? लाइन बताओ, लाइन नंबर बताओ। लाइन 66 पे। हाँ? 66। अजय, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ तक हो गया ना सभी का? यस सर। हेलो, बन गया सभी का? पूरा कंप्लीट हो गया? अब इसके बाद मैनिफेस्ट ओपन कर लेना, मैनिफेस्ट में ये लगा दीजिएगा, ये परमिशन लगा दीजिएगा कैमरा वाली।
ओके, डन डन एवरीवन। यस सर। तो एक बार चला के देख लीजिए कि आपका ये रन कर रहा है कि नहीं। एक बार उसको रन करा के देख लीजिएगा जरूर से, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हेलो गाइस, बन गया सभी का? यस सर। यस सर। चल रहा है? यस सर। वर्किंग और नॉट? यस सर, वर्किंग। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। परमिशन आ रही है ना सभी लोगों की पहले? हाँ सर, आ रही है। यस सर। ओके, दैट्स फाइन ग्रेट। तो इसका मतलब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि कोई भी परमिशन हम लोग अगर लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, ये क्लियर हो गया ना अब आपको? यस सर। ठीक, फाइन। तो दिस इज द अनदर यूज ऑफ इंटेंट्स। तो हमने आपको कॉल भेजना बता दिया है, कैमरा ओपन करना बता दिया है, वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आप अपना डेटा कैमरा या माइक्रोफोन अपना ओपन कर सकते हो, माइक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा अभी भी। हेलो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर ना? यस सर। ठीक है, चलिए। तो गाइज, आप लोगों को एक टास्क दिया था हमने, वो टास्क कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने टास्क पूरा कर लिया? हेलो? कोई बताएगा कितने लोगों ने टास्क पूरा कर लिया जो हमने आपको टास्क दिया था? किसी ने नहीं किया? चलिए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो आज हम लोग एक नई चीज देखते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनानी है। तो एक एक्टिविटी फटाफट जल्दी से क्रिएट कर लीजिएगा स्प्लैश स्क्रीन के लिए। तो पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करिएगा
और इस पे एक एक्टिविटी ना बना के हम यहाँ पर एक जावा क्लास बना रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक जावा क्लास बना रहे हैं, एक्टिविटी नहीं बनानी है। तो इसका नाम रखेंगे स्प्लैश स्क्रीन। ये स्प्लैश स्क्रीन नाम से क्लास बना लीजिएगा, जावा क्लास। ओके गाइज। और इसके बाद आप लोग ब्राउजर अपना ओपन करिए, सभी लोग अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। और यहाँ पर गूगल पर आपको लिखना पड़ेगा बिक्सा स्कूल। या ऐसे लिख लीजिएगा ऑसम स्प्लैश, ऑसम स्प्लैश एंड्रॉइड लाइब्रेरी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर आ रही है ना, सबसे ऊपर वाली, ये वाली यस सर। कि नहीं? हाँ मिल गई सर। ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करिएगा गिटहब पर जाके, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपनी एक डिपेंडेंसी ऐड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी ऐड करवानी है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लिखा है रिपोजिटरी maven url http jetpack io, ये लिखा हुआ है। मिल गया सभी को कि नो? हाँ सर मिल गया। ठीक है, मिल गया सभी को। ओके, तो ये maven वाली लाइन जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, और अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, बिल्ड डॉट ग्रेडल जो होता है ना मॉड्यूल लेवल वाला। ठीक है, और इसको ओपन कर लेंगे और प्रोजेक्ट लेवल वाले को ओपन कर लेंगे, दोनों को ओपन कर लीजिएगा गाइस। ठीक सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑल प्रोजेक्ट्स, और फिर इसके अंदर लिखा है रिपोजिटरीज, दिख रहा है? हाँ। तो यहाँ पर लाके इसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। यस सर। कर दिया? हाँ सर कर दिया। सिमिलरली वापस से हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, और ब्राउजर में यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसी लिखा हुआ है, कंपाइल लिखा हुआ है। तो ये कंपाइल करने पर ये लाइन जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद अपना जो मॉड्यूल लेवल ग्रेडल था इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर किसी भी जगह लाके पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये कंपाइल लिखा हुआ है, इस कंपाइल को चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। फटाफट जल्दी से कर लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिए इसको सिंक नाउ कर दीजिएगा। इतना करने के बाद इसको कर दीजिएगा सिंक नाउ। Yes guys, done everyone? हो गया सभी का? यस सर। Sync now completed? यस सर। ओके ग्रेट, बढ़िया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सर मेरे इसमें एरर दे दिया है इसने। क्या चीज, क्या एरर दे दिया? could not
And implement, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया। क्या हुआ? कंपाइल कर दिया होगा ना। वो इम्प्लीमेंटेशन में ई दबा नहीं था इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसने एरर दे दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो स्प्लैश स्क्रीन दिया हुआ है ना, इतना ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स ऑसम स्प्लैश। देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑसम स्प्लैश, मिल रहा है सभी को? यस सर। और इसको ऐड करने के बाद जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक रेड लाइन शो करने लगेगा, और जैसे ये रेड लाइन शो करने लगे इसका मतलब आपका ये सही ऐड हो गया है। तो अब Yes, इसके sir. दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके। यस सर, int स्प्लैश लिया? और हो एनिमेशन। गया? यस सर। ग्रेट ग्रेट गुड। तो यह हमारा स्प्लैश स्क्रीन बन गया है, मतलब बन क्या गया है, हमने उसको ऐड करवा लिया बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वापस अपने ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पर देखिए कोड लिखा हुआ है इनिट स्प्लैश करके, ये सारी चीजें पूरी लिखी हुई हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अगर आप अपना कुछ बनाना चाहते हो तो अपना कुछ बना लीजिए, अदरवाइज इसी को अभी टेस्टिंग के तौर पे इसको कॉपी कर लीजिएगा पूरा, ये पूरा कोड जो लिखा हुआ है ना इसको पूरा कॉपी कर लीजिएगा ऐसे का ऐसा विद कमेंट्स। इनिट स्प्लैश से सर। हाँ, इनिट स्प्लैश के अंदर जो है ये आप कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिएगा, तो कुछ जगह पर ये एरर दिखाने लगेगा, कुछ जगह पर ये एरर दिखाने लगेगा। दिखा रहा है नहीं? रेड रेड हो गया होगा जगह जगह पर। हेलो, यस सर। आ गया ना? कोई बात नहीं, इसको अगर वो रेड आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये जो फिनिश वाला लिखा हुआ है ये फिनिश वाला, इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, ये इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक, क्लियर? यस सर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम आपको एक फाइल दे रहे हैं, वो फाइल आप लोग यूज कर लीजिएगा, src main फॉन्ट। ये फॉन्ट हम आपको दे दे रहे हैं, आपका यहाँ पर फॉन्ट जो लगा हुआ है, कोई भी एक फॉन्ट हम आपको शेयर कर दें। आप चारों फॉन्ट लेना चाहते हो, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो? सर चारों ही दे दो आप। चारों ही दे दें? यस सर। चलो ठीक है, तो वैसे फॉन्ट जो हमें कुछ दिखेगा वो इस तरीके का दिखेगा। जी सर। तो हम आपको अभी शेयर कर दे रहे हैं, डाउनलोड हो जाएगा तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। सर ये dt_suite.ttf ये वाला फॉन्ट है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? तो ये 4 फॉन्ट हमारे पास आ गए ना, तो वो 4 फॉन्ट हम आपको अभी शेयर करे दे रहे हैं, सभी लोगों को चैट पर भेज दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये आ गया dt, ये हमने यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चारों फॉन्ट आ गए हमारे पास। ठीक है, यस सर। ये चारों फॉन्ट है, आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आप लगा लीजिएगा। तो वो कैसे लगाएंगे वो हम अभी आपको बता देते हैं। तो ये हम पहले आपको शेयर कर दे रहे हैं, ये फॉन्ट्स चैट पर आ जाइएगा सभी लोग, और ये फाइल्स हम आपको शेयर कर दे रहे हैं।
सर इसको ऐड कराना पड़ेगा ना वो प्रोजेक्ट जी हाँ में, जी हाँ जी, फॉन्ट्स बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं कैसे करना है, अभी बता रहे हैं। यस सर। आपको जो पसंद हो आप वो वाले लगा लेना, ठीक है। यस सर। ठीक, तो हमने वो आपको चारों फाइल्स वो कर दी हैं, शेयर कर दी है। ओके, तो अब हमें क्या Okay. करना है, देखिए अब यहाँ पर हमें जो दिख रहा है यहाँ पर ये फॉन्ट्स लिखा हुआ है, दिख रहा है? हेलो, यस सर। देखो यहाँ पर एक फॉन्ट्स लिखा हुआ दिख रहा है नहीं, फॉन्ट्स डॉट Yes, sir. है ना, यस सर। तो यस इसमें सर। टाइटल फॉन्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ऐप है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाके यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा फोल्डर। देखो Yes, यहाँ पर sir. एक फॉन्ट फोल्डर भी लिखा होगा, देखा है? यस सर। ठीक है, तो इस फॉन्ट फोल्डर को बनाएंगे, यहाँ पर आप मेन के ही अंदर ऐड कर दीजिएगा, फिनिश कर देना, यहाँ पर एक फॉन्ट फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है गाइस, हेलो। सर फॉन्ट रिसोर्स फोल्डर आ रहा है ना? हाँ, उसके अंदर ही आ जाएगा ना, देखो फॉन्ट फोल्डर आ रहा है कि नहीं, यस आरईएस सर। फोल्डर के अंदर आ जाएगा, यस सर। है ना? आ गया सर। मिल गया? हाँ सर। ओके ओके, तो फॉन्ट है या फॉन्ट्स है, जो भी आप बनाना चाहो उसका नाम रीनेम कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको रिफ्रैक्टर कर दो, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टर करके फॉन्ट्स कर देना इसको। हेलो, यस सर। यहाँ पे फोल्डर, फोल्डर गायब हो गया वो। हाँ सर, फोल्डर हट गया, हाँ। फोल्डर हट रहा है उसमें। रुको देख रहे, एक मिनट, बता रहे कहाँ गया होगा। ये रहा फॉन्ट्स, देखो यहाँ पर आप पैकेज पे क्लिक करना, ये देखो पैकेज है। हेलो, यस सर। यस सर। पैकेज के नीचे देखोगे तो यहाँ पर फॉन्ट्स मिल जाएगा आपको, लेआउट से पहले। लेआउट से पहले काय में सर, ड्रॉएबल में? पैकेज पैकेज लिखा है ना, देखो यहाँ पर जहाँ एंड्रॉइड लिखा होगा, यस हाँ सर। हाँ हाँ सर। उसके अंदर देखना, तो वहां पर आपको फॉन्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ मिल गया, मिल गया। ठीक है, तो अब जो आपकी वो थी, जो हमने इमेजेस अभी भेजी थी फाइल्स, उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसी फोल्डर के अंदर लाके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कर दिया पेस्ट? हाँ सर। सारी फाइल्स आ जाएंगी आपके इसके अंदर, और यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हो, जिस नाम को ऐड करना चाहते हो, वो नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जिस नाम से ऐड करना चाहते हो वहाँ पर आप TTF फाइल ये सब ऐड कर देना, आपकी मर्जी है। तो डन एवरीवन? यस सर, डन। ओके, नाउ अब जितना जहां पर ये रेड आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेट ब्लैक, वो बैकग्राउंड कलर r.color.primary। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर RES फोल्डर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर RES फोल्डर है। यस सर। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसको RES फोल्डर के अंदर वैल्यूज फोल्डर दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर्स के अंदर चले जाएंगे। यस सर। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो कलर लिखा हुआ है r.color,
ठीक है। एस करना है। हाँ तो नहीं, अगर आप अपनी तरफ से कोई एक्सएमएल बनाना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से भी एक्सएमएल बना सकते हो r.color करके। यस सर। ठीक सर। ठीक है, जैसे यहाँ कलर्स लिखा हुआ ना, तो आप कलर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, यहाँ पर वैल्यूज फोल्डर के अंदर color.xml बना लेना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कलर, COLOR कलर। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा कलर। तो जो भी आप रिसोर्स बनाओगे उसके लिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा color.xml जो भी है। ठीक है, तो वो मतलब आपकी मर्जी, आप किस तरीके का बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आपको जो कलर बनाना है उसके लिए पहले आपको एक रिसोर्स सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कलर्स ओपन करना, यहाँ देखो इस तरीके से कलर लिखा हुआ है, यस सर। देख रहे हैं? इसको कॉपी कर लेना यहाँ से, तो ये कलर कॉपी कर लेना, उसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है इस जगह पर। यस सर, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन के अंदर प्राइमरी लिखा हुआ है यस सर। ना, तो यहाँ पर कलर प्राइमरी लिखा हुआ है, तो इस कलर प्राइमरी को चेंज कर दो, यहाँ पर P स्मॉल में कर देना, प्राइमरी आ जाएगा। ठीक, जी सर। और इसमें यहाँ पर देखो जैसे ही आप कलर लगाओगे तो यहाँ पर देखो एक ब्लू कलर का कलर बना हुआ है, यस सर। इसके ऊपर क्लिक करो और रेड कलर आप चूज कर लो, जैसा भी आपको कलर बनाना है, रेड कलर, जिस तरीके का शेड, डार्क लाइट, जैसा आपको बनाना है उस तरीके का कलर ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। तो जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर यहाँ बना लीजिए। तो यहाँ पर आपका देखो कलर आ जाएगा, इस जगह पर आ गया। यस सर। पहले रेड आ आ रहा गया है, सर। देखो ब्लू आ रहा है ना? यस सर। अब तो यहाँ पर ये फ्लैग्स लिखा हुआ है, तो फ्लैग्स के ऊपर ऑल्ट प्लस एंटर कर दो, ये फ्लैग्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टेक्निक्स आ रहा है, तो टेक्निक्स के ऊपर ऑल्ट प्लस एंटर कर दो, ये आ जाएगा। कांस्टेंट के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है डेराइव्ड लोगो, ठीक है, तो आप डेराइव्ड लोगो बनाना है तो डेराइव्ड लोगो ले लीजिए, नहीं तो आप अपने कोई लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पर लोगो बनाना चाहते हो तो आप अपना कोई लोगो ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया IC लॉन्चर, डेराइव्ड लोगो। एक मिनट, इसको अभी रोक देना, ये अभी कहीं कुछ एरर दे सकता है, तो इसको कमेंट कर देना अभी। ठीक है, फिर इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी कलर बनाया ना, तो इसी को कॉपी कर लीजिए, इसी तरीके से ये एसेंट बना लीजिएगा, ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक, और इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एसेंट दिया हुआ है, एसेंट व्हीट, है ना? इसका नाम यहाँ पर रख दीजिएगा एसेंट। ठीक, यहाँ पर हमने एसेंट दे दिया, और उसको जो भी आप कलर जैसा देना चाहते हैं, एसेंट कलर जिस तरीके का देना चाहते हैं आप उस तरीके का कलर बना लीजिएगा। अब एसेंट कलर कौन सा होता है, आई डोंट नो। ठीक, ऑब्जेक्ट फिल करना है तो उसका व्हीट कलर होगा, इसको भी अभी हम बंद कर देते हैं, ये छोड़ दो। ठीक है, ये व्हीट कलर अब आई डोंट नो क्या है, इसको बाद में बना लेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो बाकी हमारी सारी एरर्स हट गई हैं। अब जो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन बनानी थी, मतलब मैनिफेस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बनाई है ना, हाँ सर, है ना? तो ये जो इंटेंट फिल्टर है ये हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिविटी, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन। और इसके अंदर इंटेंट फिल्टर लाके पेस्ट कर देंगे। कर दिया गाइस सभी लोगों ने? सर वापस बता दीजिए क्या करा। वो बनाओ ना, एक्टिविटी बनाओ, एक्टिविटी टैग बनाओ और उसके अंदर एंड्रॉइड नेम कर देना और डॉट स्प्लैश स्क्रीन करके इंटेंट फिल्टर उसके बीच में डाल देना बस। अब एक बार आप लोग रन करा के देख लीजिए।
क्या बता रहा है, फाइल नेम मस्ट बी एंड विद .xml। एक मिनट, इसको अभी रुको, अभी देखते हैं क्या समस्या क्या है, उसको अभी हम चेक कर लेते हैं। पहले अभी इसको ऐसे ही रन करा के देख लो। कहाँ एरर दे रहा है भाई? ये देखिए इस तरीके से आएगा, दिख रहा है? Yes, sir. अब अगर हमें ये फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पर हमें फुल स्क्रीन करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो मैनिफेस्ट फाइल है ना, इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, थीम। सर आपने किया है क्या अभी? हाँ, वो हो गया, ओपन करा दी एरर हट गया। क्या करवाया सर? थीम। अरे उसको किया कुछ थोड़ी है, यहाँ पर हमने केवल ये जो नीचे स्प्लैश वाला आ रहा था ना, पाथ स्प्लैश फिल कलर वीट कलर, और जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी तो केवल हमने कमेंट मार दिया बस, और कुछ नहीं किया है। Yes, sir, ये चल गया है ये तो। चल गया? तो नो एक्शन बार Yes, sir. कर देना, यहाँ पर केवल लिख देना theme.appcompat.no action bar। Yes, sir. तो बढ़िया है कि स्प्लैश स्क्रीन बन गई कि नहीं अपनी? Yes, sir. सर इससे हो गया क्या वैसे थीम से? इससे थीम से सर? थीम से बेसिकली हमारी जो ऐप बनी होती है ना, वो बेसिकली देखने में अच्छी लगती है। तो हम अपनी स्टाइलिंग का कोई भी ऐप बना सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग। जैसे जोमेटो का देखा है ना आपने, जोमेटो आता है Yes, sir. Yes, है sir. ना, तो जोमेटो का ऐप देखा होगा तो वो कुछ इसी तरीके के कलर का आता है कि नहीं पीछे? Yes, Yes, sir. sir. तो माय ऑसम ऐप लिखा हुआ ना, माय ऑसम इस तरीके से ऐप, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख Yes. सकते हैं। तो इसका नाम चेंज कर देना, माय स्प्लैश स्क्रीन, या ऐसे लिख दो स्प्लैश स्क्रीन। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं गाइस? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो आपका ऊपर का वो जो बार होती है, एक्शन बार, वो गायब हो जाएगी, और वो कुछ इस तरीके से Yes, sir. लगेगा, रेड कलर का। Yes, sir. ऐसे ही होगा सर। Isn't it looking nice or not? Nice. दिख रहा है सर बढ़िया? ये तो अभी भी चल वही एरर दे रहा था, फाइल मस्ट बी एंड विद .xml। अरे वो फॉन्ट जो Okay. फॉन्ट फोल्डर बना है ना, वो फॉन्ट फोल्डर डिलीट कर दो अभी के लिए। अच्छा सर आपने फोन शेयर करे थे वो मतलब यहाँ पे मिलेंगे, वो यहाँ पे चैट पे तो आए नहीं सर। चैट पे भेज तो दिए हैं। सर यहाँ पे दिखा नहीं रहा चैट पे वैसे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देख लेना, चेक कर लेना। आई डोंट नो, ऐसा तो है नहीं सकता, जिसके पास पहुंच गए वो लोग शेयर कर दें भाई। ओके गाइस,
यस सर। चलिए Yes, तो आज sir. के लिए इतना काफी है, विल कंटिन्यू विद टुमारो विद सम न्यू थिंग्स। ओके सर गाइस। जैसे फोन पे के कोड सर जैसे हम वहाँ नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वो हम बता देंगे कैसे किया जाता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, विल Thank मीट you, sir. टुमारो। थैंक यू सर। Thank you, sir.